और खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार का रुख करेंगे, जहां पर बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार के कई शहरों में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई है। कई शहरों को बंद का असर दिखा। पटना में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिनों बीपीएससी परीक्षा के दौरान एक केंद्र पर क्वेश्चन पेपर देरी से मिलने के बाद से छात्रों ने इसका विरोध किया। विरोध के बाद परीक्षा निरस्त करने की लगातार मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। और इस बीच उस मामले को लेकर के बिहार से भारी बवाल की तस्वीर, आक्रोश की तस्वीर छात्रों की सामने आई है। सरकार मुर्दाबाद, छात्र हितों का जिंदाबाद। और इसी बीच पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गांधी मैदान थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर। कल पटना जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाने को कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इस बीच पटना में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गांधी मैदान थाने में प्रशांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत पर पहले भी आरोप लगा था छात्रों को भड़काने का, जिसके बाद से अब प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है। अंदर और बाहर की बात मैं नहीं कहता हूं। मैंने जो शब्द कहे हैं कि बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से। सहयोगी संजीव पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन है वो बड़ा रूप लेते जा रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर जो है लगातार अनशन पर डटे हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो गांधी स्मारक है उसके नीचे लगातार किस तरह से अनशन पर जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर। और ऐसे में यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा हम इधर भी रुक करेंगे, किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर एक ही नारा है कि किस तरह से जो पूरा एग्जाम है उसको रद्द किया जाए। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हालांकि हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी से बात हो, लेकिन देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर जी अनशन पर बैठकर और ये पूरा जो है छात्रों का जो आंदोलन है उसको देख रहे हैं। यहाँ ये तस्वीरें तो आप देख सकते हैं, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं अभी थोड़ा रुकने के लिए। और यहाँ हम तस्वीरें जरा इधर भी हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से अनशन पर बैठी हुई हैं। जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। आप लोग लगातार अनशन पर बैठी हैं, सरकार मान। बिल्कुल बिल्कुल संजीव, और ये तस्वीर जो है वो छात्रों के प्रदर्शन की देखने को मिल रही है। लगातार जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है बीपीएससी के, वो संघर्षरत है परीक्षा कैंसिल करवाने के लिए। और अब परीक्षा का संग्राम, बिहार में चक्का जाम और बिहार बंद की जो तस्वीर है वो बिहार से सामने आने लगी है। ऐसे में ये अब तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन पर है। फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन लगातार आपने सुना होगा, जब हमारे सहयोगी संजीव वहां पर थे तो छात्रों की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है, प्रशांत किशोर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव, आप जरा एक बार प्रशांत किशोर से भी बात करने की कोशिश करें। देखिए, वो अभी मैं कोशिश किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि थोड़ा रुक जाने के लिए, क्योंकि अभी मीडिया से वो लगातार रूबरू। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें साफ है, नीतीश कुमार की सरकार भले ही अड़ी हुई हो एग्जाम लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के साथ जो तमाम छात्र हैं वो परीक्षा रद्द करने को लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं। और देर रात प्रशांत किशोर जब हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने साफ कहा
कि इसका जवाब जो है जनता देगी। हालांकि दूसरी तरफ कई लोग जो है, चाहे पप्पू यादव हो चाहे तमाम अन्य लोग हो, लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अगर आगे हैं तो क्यों नहीं बैठते हैं आकर बगल में। तो ये एक आंदोलन का रूप ले लिया है। भले ही सरकार ये कह रही हो कि हम इसका री एग्जाम लेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर देखिए किस तरह से यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये साफ है कि वो री एग्जाम के अलावा जो स्टूडेंट है वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी ठानी है कि जब तक स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं होता है, चाहे उन पर कितनी भी एफआईआर हो जाए, वो एफआईआर से नहीं डरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिख दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जो ये सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, स्टूडेंट्स और आगे क्या कुछ करते हैं, ये बहुत देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संजीव, बिहार का ये वही गांधी मैदान है जहां से कई बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कई बड़े नेता उसी आंदोलनों की उपज है। और एक बार फिर से बिहार के पटना के उसी गांधी मैदान में एक बड़ा आंदोलन छात्रों का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक तस्वीर और संजीव सामने आ रही है, पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन भी रोकने की कोशिश की है। देखिए, भले ही आज बंद का आह्वान है, एक तरफ पप्पू यादव और उनके समर्थक जो हैं, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार कहीं न कहीं चक्का जाम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अनशन करेंगे। और जो गांधी जी ने कहा था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो ये प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम कोई भी काम करेंगे वो बेहद शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। और ये सत्याग्रह तब तक होगा जब तक नीतीश कुमार की सरकार उनकी बात नहीं मान लेती है। और ऐसे में ये सत्याग्रह का रूप आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ जरा पैन कहूंगा कैमरामैन से इधर भी दिखाए कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से डटे हैं। हम कोशिश जरूर किए प्रशांत जी से बात जी बिल्कुल हम कोशिश करते हैं बात करने की। प्रशांत जी, क्या लग रहा है, बार बार ये सत्याग्रह की बात हो रही है लेकिन सरकार नहीं, जब तक नहीं मानेंगे हम लोग बैठे हुए हैं। आज कई संगठन, पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरे हैं, छात्र वहाँ कई जगह चक्का जाम कर रहे हैं, आप पर भी एफआईआर कर दी है। होने दीजिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक चलेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो इनके तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से डटे हैं कि जब तक सरकार इनकी बात को नहीं मानती है। हालांकि सरकार की माने तो सरकार ने साफ कर दिया है कि एग्जाम नियत समय पर जो डेट निर्धारित है, जो आयोग ने डेट निर्धारित किया है, उसी डेट पर होगा। फिलहाल ये सत्याग्रह जो कहा गया प्रशांत किशोर के द्वारा कि लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से जो छात्र हैं, जो तमाम लोग हैं, वो किस तरह से पूरी तरह से डटे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 24 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आगे जो आंदोलन का रूप होगा, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से तय किया कि एग्जाम होगा, उसके बाद अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रुख रहता है। और ऐसे में स्टूडेंट्स या जो प्रशांत किशोर हैं वो किस तरह से जो विद्यार्थी हैं उनके साथ आगे आंदोलन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव। और अभी जब आप वहां की तस्वीर दिखा रहे थे तो छात्रों के द्वारा या वो समर्थक रहेंगे प्रशांत किशोर के, एक नारा भी सामने आ रहा था, प्रशांत किशोर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। संजीव, हमेशा से उन आंदोलनों का ज्यादा असर हुआ है जो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिल रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि हमने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। जो स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया गया उसका जवाब दे प्रशासन, जवाब दे पुलिस, जवाब दे। आखिर जो बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है क्यों? उन प्रशांत किशोर का यह भी सवाल है कि जो 18,000 छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे में देखिए, जिस तरह से बीपीएससी आयोग की अगर बात करें तो आयोग किसी भी तरह की कोई रियायत देने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाती हम इसी तरह से अनशन पर बैठे रहें। और प्रशांत किशोर पर दोबारा भी एफआईआर दर्ज किया गया है।
जिलाधिकारी ने बार बार ये कहा कि ये अनशन स्थल नहीं है, गर्दनी बाग है, लेकिन उनको प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, और वो भी मैं बता दूं आपको, इससे पहले भी प्रशांत किशोर जी यहाँ पर सत्याग्रह कर चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ वो आ चुके हैं। तो अब ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि जो कल जो एग्जाम होगा उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बनती है, क्योंकि देखिए इसमें जो अभी जो जानकारी है 4 बजे फिर जो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, उसका कैंडल मार्च है, और ऐसे में ये आज दिन भर जो चक्का जाम पप्पू यादव की तरफ से किया गया वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि जो इनके समर्थक हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर के समर्थक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, यहाँ पर खाने पीने रहने सब चीजों का इंतजाम किया गया है। और ऐसे में प्रशांत किशोर की एक ही मांग है, परीक्षा रद्द हो, हम अपना सत्याग्रह वापस लेंगे, और अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो वो स्टूडेंट के साथ सत्याग्रह में लगातार शामिल रहे। बिल्कुल। और देखिए संजीव, ये जो प्रोटेस्ट है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, ये लगातार अब राजनीतिक पार्टियां इस पर अपना अपना रुख अख्तियार कर रही है, अलग अलग तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि छात्रों के भविष्य क्या। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।